सियालकोट का मैदान फिर मुस्लिम लीग नून के नाम हल्का PB 52 संबाड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल, तमाम पोलिंग बूथ से नताइज मौसूल। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना राशिद वड़ाइश पहले, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी का ज़िम्मे इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर माइंड हैं। पंजाब में हम किसी सारे या आसरे से वापसी नहीं आना चाहते। पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़याल में निकाला गया है, पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। समड़याल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है। तहरीक इंसाफ का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये सीट 8 फरवरी को भी जीती थी और आज भी बढ़तरी है। आलिया हमजा का कहना है कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। ये कौन सी जमहूरियत है? RO ऑफिस को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर के भारत के दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामान का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यक जुबान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार, अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं और वही पूरा आतंकवादियों को मार दिए हैं। आतंकवादियों को मारे कहाँ है? उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको। भारत में मोदी की खारजी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकामी खारजी पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात उठा दिए। पवन खेरिया ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जंग के बाद पाकिस्तान को हर मार्च पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजी पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दिया जाता है। भारतीय दिफाई और सफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। सफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। बोले भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिराने की तस्दीक की। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। सवाल किया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DGMO को क्यों खामोश रखा गया? जमीयत उलमा इस्लाम का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भीड़ एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजी हुई IMF की तजवीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कम उम्री शादी की कानून को मुस्तरद कर चुकी है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके में शदीद गर्मी की लपेट। तुर्बत में पारा 52 डिग्री को छू गया। सभी में 49, नवाबशाह में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर 46, हैदराबाद मीरपुर खास में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।